आप सभी प्रिय किसान साथियों को नमस्कार। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी लोग देख पा रहे हैं, लहसुन की फसल में आप सभी को विशेष जानकारी दी जाएगी। तो किसान साथियों, समस्या सबसे बड़ी होती है लहसुन में कौन-कौन सी, उन्हीं समस्याओं को सबसे पहले मैं इस वीडियो में बताऊंगा। किसान साथियों, आपकी लहसुन की फसल अगर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है, तो उसमें प्रमुखतः 4 समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर उन 4 समस्याओं को सही समय पे समाधान यानी कि इलाज कर लिए गए, तो किसान साथियों ये मान के चलिए 50 दिन की जिन किसान भाइयों की लहसुन की फसल हो गई, उनकी फसल में अब कंद बनने की जो प्रक्रिया है, वह प्रारंभ हो गई। किसान साथियों, बहुत सी सारी समस्याएं आ रही। इस बार अभी भयंकर ठंडक यानी कि लहसुन को जितनी मात्रा में ठंडक ओस चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रही है, तो पौधे जो है वह वृद्धि विकास अच्छी तरीके से अभी से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। किसान साथियों, इन्हीं सब विशेष चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में कौन सी समस्या का कौन सा इलाज है, तो प्रमुख जानकारी आप सभी को मिलेगी। आप सभी लोग लगातार मेरे यूट्यूब से जुड़े चले आ रहे हैं और अभी तक वीडियो आप सभी लोग देखते आ रहे हैं, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आने वाले सभी वीडियो भी आप सभी लोग लगातार देख करके अच्छी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। किसान साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बढ़िया है। अगर अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, लहसुन की फसल मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। लहसुन की फसल जिन किसान भाइयों की 50 दिन की हो गई है, उन किसान भाइयों की फसल में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन उनमें से 4 प्रमुख समस्याओं को मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। अगर उन 4 समस्याओं का सही से इलाज कर ले गए किसान भाइयों, तो लहसुन की फसल आपकी एरिया में नहीं होगी जितनी अच्छी आपकी होगी। आप सभी लोग लगातार बने रहें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 प्रमुख समस्याएं क्या है और उनके समाधान कैसे किए जाएं, ताकि लहसुन का उत्पादन और लहसुन में जो कंद बनने की प्रक्रिया है वह अच्छी तरीके से विकास अभी से कर सके। तो किसान साथियों, प्रमुख 4 समस्याएं क्या होगी, उन 4 समस्याओं को मैं बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से सुनना और उन 4 समस्याओं का समाधान क्या होगा वह भी मैं इसी वीडियो में आप सभी को बताने की पूरी स्थिति में हूँ। किसान साथियों, आप सभी लोग लगातार बने रहें। अब मैं आप सबको सबसे पहले बताता हूँ कि 4 समस्याएं क्या होंगी और उन 4 समस्याओं का सही इलाज और सही दवाइयाँ कौन कौन सी होंगी, कौन सी दवाइयों से क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या प्रभाव अभी तक आपकी लहसुन की फसल में है। तो किसान साथियों, सबसे पहले क्या होता है, पत्ती का सूखने की एक समस्या आ रही है। जो पत्तियां हैं उनमें सूखने की समस्या आ रही है, पत्तियों में पीलापन है, पूरा खेत देखने में अच्छा नहीं लगता, झुलसा की भी समस्या है। किसान भाइयों, आप सभी ने बहुत सी दवाइयों को डाल रखा है, बहुत सी खादें डाल रखी ज़मीन से, बावजूद उसके आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वह सूखना नहीं रुक रही हैं और पौधे का अच्छी तरीके से वृद्धि विकास नहीं हो रहा है। तो किसान साथियों, उसके लिए क्या डालना होगा, सबसे पहले मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। जो यह सूखने की और पीलापन की समस्या है, इसके लिए आप सभी को डालना है एजाक्सी स्ट्रोबिन 23% SC। यह किसान साथियों बहुत ही टॉप क्वालिटी का फंगीसाइड है। इसकी मात्रा होगी 1 ml दवाई 1 लीटर पानी की दर से आप सभी को डालना है। दूसरी प्रमुख समस्या पौधे में क्या है, अच्छी तरीके से विकास ना होना। पौधे का तना है वह पतला रहता है और पौधा देखने में बहुत ही बेकार लगता है। किसान साथियों, जब तक पौधे का तना नहीं मोटा होगा तब तक पौधे का जो कंद है वह भी नहीं अच्छा होगा और पौधा जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसका अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होगा। तो किसान साथियों, इसके लिए आप सभी को डालना क्या है, 24 कैरेट यानी कि HPM कंपनी की 24 कैरेट आती PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इसको आप सभी लोग डालेंगे तो पौधे की अच्छी तरीके से वृद्धि विकास जो रुकी हुई थी वह बढ़ जाएगी और पौधे का तना जो पतला था वह मोटा हो जाएगा और फसल आपकी बहुत अच्छी लाजवाब देखने में हो जाएगी। और किसान साथियों, जो फसल की ग्रोथ रुकी हुई थी वह 24 कैरेट डालने से प्रारंभ हो जाएगी। इसकी मात्रा किसान साथियों होगी 1 ml दवाई 1 लीटर पानी की दर से आप सभी लोग डालना है और आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। तीसरी प्रमुख समस्या आती है, पत्तियां जो होती हैं उसमें सिकुड़न की समस्या होती है, माहू की समस्या आ रही है और पत्तियों में क्या है, फैलने की स्थिति है और पत्तियां गोल गोल आकार की होती हैं, जलेबी जैसे रोग। यानी कि अगर पौधा आपका 6 इंच का है, 8 इंच का है, 10 इंच का है, तो किसान साथियों देखते ही देखते 4-5 दिनों के अंदर वह पौधा धीरे धीरे 4 इंच, 3 इंच, 2 इंच, यानी कि एक प्रकार से अगर आप उसका सही समय पर इलाज नहीं करेंगे तो किसान साथियों क्या होगा, पौधा ज़मीन में चिपट जाएगा और आपकी लगी हुई फसल बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो इसके लिए आप सभी को डालना क्या है, इंडो स्विच कंपनी की सीज आती है किसान साथियों। इसका मैं फार्मूला भी बता रहा हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनिएगा। इसमें 40% पिप्रोनिल होती है और 40% इमिडाक्लोरोफिड होता है। तो किसान साथियों, 40% पिप्रोनिल और इमिडाक्लोरोपिड जो होता है 40%,
इसको जब आप डालेंगे तो फसल में जो पत्तियों की सिकुड़न की समस्या है, माहू की समस्या है, पत्तियों में फैलने की समस्या है और जो जलेबी आकार का रोग लगने लगता है, यानी कि चारों तरफ से पौधा झुकने लगता है, सीधी पत्तियां होनी चाहिए और वह पत्तियां धीरे धीरे गोल गोल होने लगती हैं और वह आकर के ज़मीन में चिपट जाती हैं। तो यह समस्या जो हुआ इंडोस्विच कंपनी की सीज पिप्रोनिल 40%, इमीडा क्लोरोपिड 40% डालने से किसान साथियों यह समस्या जो प्रमुख लगी हुई थी, इससे आपके पौधे को मुक्ति मिल जाएगी। किसान साथियों, जो सीज की मैंने डोज आप बता रहा हूँ आप सभी को, इसकी 10 ग्राम दवाई 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके अच्छी तरीके से स्प्रे करेंगे तो यह समस्या जो तीसरे नंबर की थी या तीसरी समस्या है, इससे पौधे को छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं इसी वीडियो में बात करूँगा चौथी समस्या की। चौथी समस्या किसान साथियों एक यह आ रही है कि 50 से 55 दिन का पौधा हो गया है और पौधे में जो मोटापन होना चाहिए वह बिल्कुल नहीं है, पौधा अस्वस्थ है, फसल में कंद बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन पौधे में जब तक ताकत नहीं होगी किसान साथियों, तब तक पौधा कंद तो बनाएगा, लेकिन छोटी छोटी कंद बनना जो स्टार्ट हुए वह छोटे ही रह जाएंगे। किसान साथियों, लहसुन कितना महंगा था आप सभी लोग अनुभव कर सकते हैं, कितनी लागत अभी तक लगा चुके हैं इसका भी अनुभव कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान साथियों क्या है, सिंचाई भी किया है आपने समय पे, खेत की निराई भी की है और खेत में आपने अभी तक दवाइयों का भी प्रयोग किया है और साथ ही साथ खाद भी डाली है, अन्य चीज़ें भी डाली हैं, लेकिन किसान साथियों क्या है, आपकी फसल में अच्छी तरीके से वृद्धि विकास ग्रोथ अभी तक नहीं हो रहा है जितना ज़बरदस्त होना चाहिए। तो किसान साथियों, चौथी चीज़ मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में, इसका आप सभी लोग अपने खेत में स्प्रे करिएगा। किसान साथियों क्या है, ये HPM कंपनी की सुपर सोनाटा आती है, इसमें सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण होता है और इसकी जब आप अपने लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे इसको, तो क्या है, जितने भी चीज़ों की सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होगी लहसुन में, उसकी यह टॉनिक जो होती है सुपर सोनाटा यह पूर्ति करेगी, फसल को एकदम से स्वस्थ कर देगी और पौधे की जो जड़ें हैं वह भी अच्छी तरीके से विकसित होने लगेंगी, पौधे का तना मोटा होने लगेगा और पौधे की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया किसान साथियों कम हो गई थी उसको भी यह बढ़ाने का काम करेगी, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाएगी, पौधे की जो पत्तियां हैं वह भी मोटी होंगी, तना मोटा होगा और जो कंद बनने की प्रक्रिया है शुरुआत हो गई है वह भी बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट होगी। तो किसान साथी ये 4 समस्याएं प्रमुख थी, इन 4 समस्याओं की 4 दवाइयां मैंने बताई हैं, इन चारों दवाइयों को आप सभी को अलग अलग लेना है और अलग अलग घोल बनाना है किसान साथियों। और इसके साथ में 5वीं चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वह कोई दवाई नहीं है किसान साथियों, लेकिन इन दवाइयों के लिए सबसे प्रमुख दवाई होगी, यानी कि सबसे प्रमुख उसी का रोल होता है लहसुन की फसल में, वह है सिलिकॉन बेस का स्टिकर। तो किसान साथियों, जो 4 प्रमुख समस्याएं हैं उनकी जो 4 दवाएं मैंने बताई हैं उसमें 5वीं चीज़ आप सभी को लेना है, बहुत ही विशेष है, सिलिकॉन बेस का स्टिकर। लहसुन की पत्तियां जो होती हैं वह अन्य फसलों की अपेक्षा अलग होती हैं किसान साथियों। इसमें क्या है, इसकी पत्तियां रसीली होती हैं और चिकनापन होता है। इसमें जब तक आप सिलिकॉन बेस का स्टिकर लगा करके दवाई का स्प्रे नहीं करेंगे तब तक दवाइयाँ जो मैंने बताई या जो आपने डाल रखी हैं अभी तक उनका 100% रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो किसान साथियों, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिलिकॉन बेस का स्टिकर भी लेना है। स्टिकर भी 1 ml आप सभी लोग 5 लीटर पानी में लेना है। तो आप सभी लोग दवाइयों को अलग अलग घोल करके अलग अच्छी तरीके से स्प्रे करेंगे तो 100% आप सभी को रिजल्ट मिलेगा, 4 समस्याओं से पौधों को छुटकारा मिलेगा।